देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। साथियों, एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। ये आपको बता दें किस प्रकार ये देख लीजिए किस प्रकार ये कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप लाइव कवरेज देख रहे हो कि कामरेड भगवान ये देख लीजिए किस प्रकार अव्यवस्था कर रहे हैं। ये अव्यवस्था आप देख सकते हो कि सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। ये आप देख सकते हो इस समय अगर लाठीचार्ज में हो तो क्या हो, आप बताइए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ये देख लीजिए किस प्रकार के हालात हो रखे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हालात किस प्रकार के हो रखे हैं और बहुत बुरी हालात हो रखी है। अब आपको बता दें कि इस हालात के अंदर एकमात्र पुलिस प्रशासन के पास एकमात्र रास्ता होता है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये आप खुद देख रहे हो कि अभी किसान भवन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सफाई की, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एसडीएम कार्यालय के अंदर घुस गए तो ये किस प्रकार से ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। अरे किसान साथियों, वापस आ जाओ। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हम हमारा गुस्सा और जब भी ढाका जी कर रहे हैं, ये देखिए आप आदमी पर नहीं निकाल सकते। यहाँ से जब भी ढाका अपनी बात बोल रहे हैं और किसान वापस आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सारा किसान साथी तथा खड़े बच्चे बैठ जाओ। अभी तो बहुत प्रोग्राम बाकी है। आ जाओ नहीं ऐसा होगा। किसान साथी हालात बेकाबू हो रहे हैं। पुलिस भी करे तो यहाँ पर क्या करें, ये आप देख सकते हो। पुलिस भी यहाँ पर मजबूर होकर के पास रास्ता क्या बचता है, आप बताएं कमेंट के अंदर। ये आपको बताएं कि इस हालात के बाद पुलिस प्रशासन के पास क्या काम रहता है, पुलिस प्रशासन इनको कैसे कंट्रोल करे, किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है, ये आप बता सकते हो। और इसमें ये देखिए पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है यहाँ पर खाने के लिए। यही बैठ जाइए, आप देख सकते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये आप देख सकते हैं, ये बलवान पगड़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो को आप शेयर वो अभी पुलिस को भी मजबूर होना पड़ता है इस हालात को देखकर। लाठीचार्ज मजबूर किया जा रहा है। यहाँ से भी शांतिपूर्ण तरीके से साथियों, आपने जोरदार प्रदर्शन करा है। अभी सभा करेंगे, 4 वक्ता बाकी। साथी सुरजीत बिजानिया, रवि आजाद, संदीप और बलवान पगड़िया और हम सब लोग बोलेंगे, सभा करेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे। आज आपका आक्रोश ठीक है, समझ में आती है बात, किसानों पर नहीं है, किसानों पर लाठी चार्ज करा, यह आक्रोश है। अब मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा, बाहर बैठो, आराम से सभा करेंगे, सारी बात कहेंगे। चलो बाहर बैठो। अब जैसे कामरेड बलवान पुनिया ने कहा है कि सभी बाहर आ जाओ, तो सभी अभी बाहर जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हो। तो ये बात वहाँ से भी कही जा सकती थी। इस प्रकार का ये हल्ला करना कोई जायज़ नहीं था, ये गेट तोड़ना ये कोई जायज़ नहीं है। ये बात वहाँ से भी कह सकते थे कि बाहर बैठकर हम 4 वक्ता बोलेंगे, ये कह के चल सकते थे। हमने आपको पूरा कवरेज दिखाया। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या करे, ये आप बोल रहे हैं आप बताए। इस चीज में कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या करे? अब अब है जायज नहीं, पुलिस क्या करे आप बताओ। शुरू करने की इजाजत करूंगा, तभी आकर बैठूंगा। सारे साथियों से मेरा निवेदन है, आप बैठेंगे। पुलिस हमारे घर का लग रहा और उनसे मेरा निवेदन है लग रहा है आपने पढ़ी लग आकर के बैठेंगे। और पुलिस से मेरा क्या है, तुम्हारा गेट का भी जरूरत है। अगर गेट खुल गया तुम्हारा घर का व्याप्ति लेगा दूसरों ने बैठ लो भी जगह साथी खड़े, जगह साथी कहना खड़े, रिक्शाओं पे उड़ना लो और गेट के अंदर खड़े में उड़ना लो। अभी जैसा साथी पर खड़े बैठो, उड़ना के बैठे ताउड़ लगेगी। साथियों अभी साथी दया सिंह जी क्या लग रहा हूँ आगे नहीं सारा। अभी साथी जब भी डॉक्टर बुलाएंगे। बैठ जाओ, सारा बैठ जाओ, सारा साथी बैठ जाओ। तावड़ो खेला तो कांग्रेस साहब डंडा ही खोलना क्या तावड़ो ला के करे सारा जगह किसान साथी खड़े हैं, सारा ऑटो ना लो फिर ना जाओ। अब रेता फिल्म की तुम भी बैठ जाती टिका के शांति में जाओ। जगह गलना खड़े इनमें सारा सारा आगा जाओ, आगा होगी फिर आगा जाओ। भाई जी मैं सही खड़े हूँ थे मेरो टाइडो मानो और फिर अगले पास आ जाओ बस ठीक है। तावड़ो की कौन का तावड़ो के तावड़ो डीएपी चाहिए नहीं, तावड़ो खाया हुआ सुत्या रही हो। फिर इजाजत दो तो मैं पूछ लूँ बेलिया थोड़ा मैं डंडा मारना रखे रहा ठेकर से भी शाम घर में किसाना डीएपी पर लेंती बढ़िया किसाना ने लाइन में डंडा लगाया वह थाला डंडा गया कि थे। दूसरी बात है कहना तो नारायण जी थाने थोड़ा बहुत कांग्रेस नारायण जी बुलाया थे किसाना में गैर का भी पड़ गया थारे के कम फैली हो रही है तो थे बादरा में किसानों ने लट्टी और डंडा उठा के और धमका के बाद डांट देगा वो थारा डंडा जे किसान के लिए मत्ता तो और कि नहीं चढ़ा देगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सरकार ने जनता की व्यवस्था बनाने के लिए भेजा है और आप भारतीय जनता पार्टी के चलानों को किसानों की डीएपी बढ़ने के लिए बिठाते हो। इससे बड़ी शर्म की बात है क्या? अरे कृषि विभाग का एक रिटायरमेंट अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का लुक्का उस दिन किसान की डीएपी की रिपोर्ट कर रहा था और कलेक्टर सुन रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात हो क्या हो सकती? वो कृषि अधिकारी जिसको 2018 में फसल बीमा क्लेम के लिए कंपनियों के साथ बैठ करके अजय होटल में मीटिंग कर रहा था और उसको कामेर गुलवान पुनिया ने झूठ मार के ठीक किया था, वो अधिकारी सचमुचिन गाल बांध रहा था। हम 18 तारीख को ज्ञापन लेकर के गए थे यहाँ कि किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ेगी, आप डीएपी उपलब्ध कराइयो। मैं थाने किसाना नहीं कह के गया, मैं थाने भीमड़ा फुड़ा दिया मेरे गांधी भगवान की कोनी कहो शर्म को दिया थाने। मैं डीएपी गम्मा गम्मा बतागा गम्मा गम्मा कैन बतागा सोनी थाने थाने एक दलाल से कट्टा 1700 में तो फिर बाने बनते थे। जी कितने कट्टे गए डीएपी के? वो राजमीडिया वाला दलाल कितने कट्टे डीएपी के लेके गया उसको आप सार्वजनिक करिए। किसानों से आपने आधार कार्ड दिए, 6000 कट्टा आया,
और फिर 2-4 का कागज ही दिखा दो। प्लीज बहुत है, बात बहुत है करना, ये आग लाग रही है तो कभी लाठी चार्ज देखो किसान का लाठी लागी टेम कमे बरस ज्यादा पड़े। मैं अगला वक्ता गमा हमारे साथी सुरजीत बिदानिया पंचायत समिति सदस्य है एडवोकेट सुरजीत बिदानिया से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले डीएपी लाठीचार्ज के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन में आए हुए हमारे संघर्षों के साथ ही साथी बलवान पुलिस के नेतृत्व में 3 दिन की छुट्टी के ऊपर तमाम लोग आए। सोशल मीडिया मैं कभी चलाता नहीं हूं, अब तो सुभाष बड़ के बीच में मतलब वो घंटों कर जो सुभाष बड़ की हो बोलो गड़ जाओ एक गांधी लेना तो सरकार ठेका बंद कर दिया पोस्ट आना बाबड़ो रे खुली क्यों नहीं रेलवे स्टेशन आना अब तक चल गया कामेडी जी एकला ही रहा तेरा देखिए कोई कोनी ए क्यों नहीं खेली ठनबेरो के डीएपी खड़ी कोनी ए ये के कामेडी के किसान मोर में लोग डिस्टर्ब हो गया। अरे कोनी आवेगा करे दे लोगों के डीएपी के लिए नहीं है, किसानों के लाठीचार्ज के ऊपर है। अरे 3 दिन पहले साथी बलवान पूनिया के नेतृत्व में 15 आदमी हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमने कहा था अक्टूबर के अंदर डीएपी का वितरण होता है, सुचारू रूप से डीएपी का वितरण होना चाहिए। ये बात प्रशासन को कैसे पता नहीं लगी कि डीएपी का वितरण सही होना चाहिए, गलत हो रहा है। अरे एक जगह तुम डीएपी बांट रहे थे, तमाम दुकानों वाले कह रहे पेस्टिसाइड के लोग कि हमें कहा कि डीएपी का जितने भी करते हैं अलग अलग जगह कर दो, प्रशासन का व्यवस्था सुचारू रूप से रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। लेकिन ये चाहते थे कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होने चाहिए। सही कह रहे थे पहले वक्ता कि हमारा बदलाव रूप देखेंगे, पल्लू देखेंगे रूप में कलेक्टर ने ये कहा कि जो लोग आ रहे काबू करो, उनके ऊपर लाठियां बरसाओ। अपनी माता और बहना नौजवान बटन खोल दिया कि कलेक्टर एहतराम चाहिए, एहतराम बेरीवाल अजमेर की जेल के अंदर बंद था, उन्होंने कहा एहतराम चाहिए, मारो लाठियां, मारो सीने के अंदर गोलियां, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। अगर सूझ गया अब सारा सूझ गया, मारो लाठी। मैं देखा थारी लाठी में कितो दम है, सीधा साधा लोगों पर तैयार हो गया है जब मैं इशारा का लाल। हाँ जगह लुगाई करवा चौथ को बर्थ बैठी लुगाई आऊंगे छिड़ी करवा चौथ को बर्थ गाने वाली मारी पिंडी तुझे लाई थे मंगा के बस ये छोड़ो बावड़ा ही हो रहा होगी भाई। कहीं देन है कहीं कया बोला तरू कहीं कया बात के कौन लोगा जगह मारा मार सब लठ रही आई कोनी गरीब भाई करवा चौथ घड़ी जगह जगह से लाठी मारी और पर जाके न्यू कहो पावली बाहर करवा चौथ ने ढूंढा सुधा दिया मार मारी करेंगे क्या करूँ तेरा इसे करवा चौथ को बड़ी पीस आगे थाने बेरो की होगी करवा चौथ के दिन बड़ा आदमी जाके न्यू कहो होगो क्या बाबू जी संजीव बेनीवाल ने बोर्ड दिया और संजीव बेनीवाल हमारे पर लाठी चला दी लुगाई सगे के बीती होगी थे सोचता हो पर क्या मैं सामने शीरो खायो क्या मैं चालनी मुंह देखे बताओ लागरी क्या सामने बताओ बढ़ाई सिगरू तब तो तेल लगाऊं थारे आए खागी खाना आए खागी। आज के बाद दीवार कह रहा हूं आंदोलनकारियों के ऊपर लाठियां चलती है, आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलती है। नियतों के ऊपर गोली नहीं चलाओगे, नियतों के ऊपर लाठियां नहीं चलाओगे। आज के बाद क्यों होगी बताऊं? हाँ बलवान जी के मैं बताऊं आज के बाद किन तरीके की बात होगी, किन तरीके होगा आंदोलन होगा। अब बात हमारा साथी बलवान पूनिया बताऊंगा। मैं मेरी बात ने रखी खत्म करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, लड़के लोग जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। धन्यवाद सर। वह बल्लू ने क्या मोड़ मोदे थे बैठे सुधी थे वह डंडा 90% बाबूजी का आदमी आगे पड़ा और डंडा क्या किया था बेरे
कह रहे फिर तो डंडा मारो 4 कट्टक और कुपन दो 1 को। बात तो घनी है पर टेम गोली मेरे कने बड़ से ज्यादा है। साथी बलवान फगेड़िया पंचायत समिति उप प्रधान आप आए और अपनी बात रखें। शॉर्ट में बोलियो। अब क्या नहीं खेचा गमा हम कही हो नहीं उतरी उतार जमाई अगर टिपा जन्यू कह रहे बलंदे रहे उतरी उतार है तो बाबूजी तो उतरी उतार की श्रेणी में आगे बलंदे समान ही कोनी की समान कोनी। मैं तो 4-5 दिन पहले वो मूर्ति चौक भाषण सुन लियो कि मैं यहाँ कहा कि मैं भ्रष्टाचार को कोई साबित कर दे तो मैं फांसी खा जाऊं। बस सामने बेरो पार दियो मैं घरे आपकी मेरे लिखाती हूँ बतला आगे को नहीं आएगा बा मुंह लिखड़ की बात दापो बात ने बा घरे बता तो नहीं ऐसे दाप दो बात। रही बात भाई डीएपी आ रही तो देखो डीएपी की हालात की बादरा के अंदर हुई तो मुख्य टारगेट एक ही है 2014 जी को आप आदमी झूठ के दम पर केंद्र सरकार में जिता के बिठा रखे है तो वजह माकड़ कुटी जाने लग रही है। मैं अगर कोई दुश्मन है किसान ने मारना रो तो वो मोदी है। आज स्वीकार कर लियो चाहे तड़के कर लियो चाहे 2 साल बाद में कर लियो। जब तक आप सारा इकट्ठा हो गए वो मोदी नामो बंद नहीं करा जब तक आपने आई दुर्गति होनी है। अभी सारा मूंग भी जड़ा 80% कोई लेना रखो नहीं सारा रोल रहे बेचारा भाव को नहीं। बीजेपी आई तो क्या चुनाव था भाव देंगा MSP देंगा स्वामीनाथन लागू करांगा जब आप लैंड में लगा तो कहते हैं डांग दे। और रही बात भी पुलिस हरा 3-1-4 कोई सस्पेंड करे कोई लाइन हाजिर करे लास्ट में गाज कहीं ऊपर पड़े खोट बड़ा अधिकारी करे रगड़ी गया छटोड़ा सारों बड़ी जी की दिक्कत अंदर हुई बा हुई के अंधेर नगरी चौपट राजा बापू जी को तो शाम ने लठवा दिया दिन ये सामने 5 बजे फेसबुक पर लिखा है। जबकि बात आई कि क्रय विक्रय सहकारी समिति की बादरा की सारों बड़ी संस्था है सरकारी है वेगा अंदर कौन आदमी जी को बैठे है जिके आके भी डीएपी मान में कौन लिया थे प्राइवेट दुकान नाम देते हो। मैं आ चीज कहना आया मैं पुलिस वाला पर कार्रवाई हूँ संतुष्ट को नहीं जिको आदमी क्रय विक्रय सहकारी समिति में बैठे पल्लो झाड़ लियो मैं डीएपी कौन लिया बहन कह तो थे लो घीस के बारे अरे नहीं मैं ऑटो पटक के लाऊंगा मैं नहीं कर फलाना लाग रही आगे बढ़े ही को नहीं पीछा भेड़ा कर लाग रही मूर्तियां तो सुनाओ लेना तो टिंगर बरन होगा कि भूखने मर जा और कोई घनी सी लगन को नहीं आ गए और दूसर जी की बात कह लग रहा मैं आज और टेलर दिखाई रहा कुमार को मैं किसान का बेटा हाँ धागे ट्राली में सारा सामान में ले जाऊंगा छोटा और को नहीं। किसानों से टकराएगा किसानों से टकराएगा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद अडानी अंबानी मुर्दाबाद। हमारे बड़े भाई बलवान पूनिया जी 5 साल तक आपने सेवा का मौका दिया और राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने पूरे देश की और प्रदेश की भादरा के किसानों की आवाज को बुलंद करके और पूरे देश में एक नजीर पेश करने का काम किया। इनका जोरदार तालियों से आप अभिनंदन जरूर करें। और साथियों मैं तो ये भादरा का सौभाग्य मानता हूं कि ये इतनी क्रांतिकारी धरती है कि हमारे जैसे लोगों को हरियाणा को भी बहुत क्रांतिकारी मानते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कोई हरियाणा से कम नहीं है, बहुत क्रांतिकारी इलाका है। और ये सौभाग्य की बात है भाई बलवान जी और दूसरे साथी इतने क्रांतिकारी तरीके से आपकी आवाज उठा रहे, पूरा जीवन उन्होंने लगाया। और ये दुर्भाग्य भी है कि आज देश के संसद में और प्रदेश की विधानसभा में आपकी बात करने वाला कोई नहीं है। बलवान पूनिया कोई हराने वाला आदमी नहीं था, बल्कि जितनी ताकत लगा करके आगे बढ़ाया जा सकता था उतना बढ़ाने वाला आदमी है। तो ये मैं दुर्भाग्य मानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद और भरोसा है कि भविष्य में तो ऐसी कोई गलती आप करोगे नहीं। एक बार हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ। साथियों
अभी भाई एडवोकेट सुरजीत बात कर रहे थे, जयप्रकाश जी बात कर रहे थे, बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं जानता, उनसे भी माफी चाहूंगा। प्रकाश ममेरा जी हैं, भाई कमल नैन जी हरियाणा से आ रहे हैं, संदीप भाई आ रहे हैं नाथुश्री से, जगदीश जी आ रहे हैं, और हमारे नौजवान साथी हैं भाई संदीप धीरणवास। इन सबका भी धन्यवाद। और यहां उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और किसान बिरादरी के सरदारों, देखिए 10 तारीख को जब ये लाठी मारने की सूचना आई और वो वीडियो पूरे देश में वायरल होया, ये जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है राजस्थान में, इस पर्ची वाले मुख्यमंत्री को हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो लाठी किसान पे मारने का काम किया है, ये तुम्हारी सरकार में ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये लाठीचार्ज हुआ और वो भी करवा चौथ के दिन। भाई बलवान जी बता रहे थे कि जिस समय टोकन देने थे टोकन नहीं दिए, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और यह भी बात आई कि भाई 2-3 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया या उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन आज जो ये हजारों की संख्या यहां आ रही है, ये इसलिए यहां चल करके आई है कि किसानों को लाठी मारने का आदेश किसने दिया, उस आदमी को हमारे बीच में लेकर के आओ, जनता को पता चलना चाहिए वो आदमी कौन था। को नौजवान करने का काम करा, ये दूसरा जलियांवाला बाग बाजरा में करने का काम बाबूजी ने करा। तुम मरो बाबूजी, तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारा बद प्रशासन इसकी गंदी हरकत कर सकता है, सोच भी नहीं। अरे 7 फुट ऊंची दीवार, उस पर 1.5 फुट ऊंची ग्रिल है और महिलाएं उसके ऊपर से जा रही हैं, फोटोएं वायरल हो रही हैं, यूट्यूबर लोगों ने फोटोएं दिखाई, पर वो बदहवास एमएलए ये कह रहा है मैं तो साधारण फोन रखता हूं। अरे जो मुख्यमंत्री ने आपको 1.5 लाख का फोन दिया है वो कहां दाब लिया, उसको चला, एक मिनट अपडेट हो। और जब दीवारें फांद रही थी लुगाइयां, तो तू कहता प्रशासन को क्या ये बाहर लगाओ काउंटर, 10 काउंटर लगा देते और सबको टोकन दे देते, 1 से 100 नंबर ले टोकन, 100 से 200 ले टोकन, फिर एक खबर डाल देते सोशल मीडिया पर बुला करके पत्रकारों को कि आज 100 से 200 तक या 1 से 200 तक टोकन से खाद मिलेगी और खाद जाकर के ले लो। अरे बेईमानो, टोकन देते हो एक जगह, रुपए लेते हो दूसरी जगह, खाद देते हो तीसरी जगह, 3 जगह लाइन लगाना चाहते हो। अरे बदतमीज लोगों, ये तुम्हारी फुद्दू व्यवस्था कह रहे हो कि शासन चलाना आता है, ये तो बड़े घर के लोग हैं, ये तो 3 बार जीते हुए, भाई जीते तो 6 बार जीत गया होगा, ये शिप पर हो मंटी हो देगी वही। थारो मोदी, थारो केंद्रीय उर्वरक मंत्री, थारो कृषि मंत्री केंद्र को खाद कौन दे तो किल्लत आई, थारो धरनो में 1 घंटा के मां धरने ने टोकन हाथ में पकड़ा के रवाना कर दियो। बेटा के गए मुकदमो हो 37 मुकदमा हो, 38वां राव सरोवर हुए, मैं तो को रोवा नहीं मुकदमा हूं, 1 मुकदमो 1 तोड़ो सोनो है, क्रांतिकारी खतर 1 तोड़ो सोनो। बेटा बेईमान के नहीं लाठी चलाई, मेरे काकरी साड़ी को छोड़ गए बज रहे, वो बात अलग है तो वो बीजेपी को एजेंट तो चल लो, लेकिन मैं मरण दूं मतलब ये होते। अरे कुरकुरा है कुरकुरा, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। हाँ मैं उतराया नीचे, टंकी रद्दी हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी मैं दिन में, मैं क्या नीचे उतारो और छोड़ो पढ़ के मर जाओ। एसपी ने रोड़ा गया में उतारे छोड़े नीचे, 2 दिन के ऊपर चले, अरे सब देवड़ा रंग सागे चढ़ा कालिया रहेगा, इनमें चूत रहे में बेईमान, पानी चोर जगह हाथ की ढाणी लगे पानी चोरी गिरे में पानगढ़ तो टप्पो बंदर ने पानी को तो छोड़ा सागे चढ़ रहा। अरे मैं क्यों तो बीजेपी भर्ती प्रतलियो काके फोन करे मैं टिंगन ने समझा बीजेपी वाला बर्तन मरवावेगा, बलि चढ़ावेगा, बीजेपी वाला आपका टाबर तो विदेश पटन निकाल दे और लोगों ने टाबरा ने जाति धर्म को झंडो पकड़ा दे, क्यों बावड़ी बूथ ने व्रत रखो। 1 साल आंदोलन चले और नेठने 500 पुलिस वाला गया मीटर पार कहीं हाथ को लगान दियो, एक बार लाठीचार्ज नहीं, साथी रामगढ़ में 4 दिन बैठे रहे सड़क पर,
अरे तुम नहीं थे, आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे 10 तारीख को लोग, आंदोलनकारियों से बात नहीं करी। बाबूजी का एक पत्रकार ये करे पड़ रहे हो क्या, जाओ चपटे सी दिखा दो। अच्छा बलवान पुनिया दिखाता जो तो तने मजा आता, अरे इतने जिदो रहे चपटे सी दिखा दे, देखे कटे तू तो कई लोग नहीं कहो शामो क्या भाई जी फोन कौन चुक्यो, मैं को शामा तेरे वर्गी तक एक ज्वाइनिंग और कर लेगा नहीं तो घंटी जानता है बाबूजी, मैं तो कहूँ हेलो कौन बोलो, बाबूजी ने कहा हेलो एक बार छूट जाएगी। देखो फोन कौन सके, फोन हाथ में रखा गो यहाँ तुझे तो 23 महीना हुए रवि आजाद है, 23 हमारे लहू का असर देख लेना, कदम जीत लेंगे, सफर देख लेना, बाबूजी वर्गा चक्का फिरेगा फोन यहाँ हाथ में, क्या कोई फोन माने मिला तो ले, मिस्टोरी को नहीं आवेगी बाबूजी मिस्टोरी। अच्छा ते राजपुरा के मेंढर के छोरे ने कुटवा दियो, जब बलवान पुनिया के खिलाफ सट्टा लगान तो फिरो, जब आदमी आपका 100 कुंटल मूंग बेच गए और किसानी की लड़ाई लड़ने आदमी हैरान में क्या रो पीछा कुटवा दिया, शर्म को नहीं आप हाथ में 30 तारीख नहीं जगह करो ए बेईमान सकी थाली खाई मैं छेद करे, अब हाथ में 30 जुलाई चाहिए गयो, 12वें दिन तो भूखने साबित हो गया बात, 12वें दिन भूख ने साबित हो गया बात है, भूख शियाई मेरो पड़ गया 12वें दिन बाद में आऊंगा मैं कही है तो जगह के दम पर नाचे पर जयपुर में कोई छाप होने वाला है। अब आप कही आज मैं कहना चाहूं मैं मूंग वाले ताउन सोशल मीडिया में ट्रायल करें कई 100 कुंटल मूंग की शर्त लगा के तेरे नथुआनी माइनर की ऐसी तैसी कर ली, 2 साल में तेरे की फसल को नहीं हुई। हे प्राणी, हे किसान भाई, हे मूंग वाला आदमी, हे मुच्छों वाला ताऊ, तू मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, तू टूल है, टूल औजार है, तेरे को औजार के रूप में इस्तेमाल करा। इसके खिलाफ जो काले कानूनों के खिलाफ लड़े, इसके खिलाफ जिसके शासन में 2400 करोड़ बीमा आया, किसके खिलाफ जिसने 51 स्कूल कर्मोन्नत करे, किसके खिलाफ जिसके बनाए हुए एग्रीकल्चर कॉलेज का आज वर्चुअल लोकार्पण हुआ है, उसके खिलाफ तुझे इस्तेमाल करा गया। यानी तेरे बेटे, तेरे भाई, तेरे शागिर्द के खिलाफ तुझे कुल्लू मुल्लू जैसे लोगों ने टूल की तरह इस्तेमाल करा, जो खुद इस्तेमाल हो रहे थे किस तरीके से मैं बता नहीं सकता, सभा में बहन बेटियां मैं बता नहीं सकता वो लोग कैसे इस्तेमाल हुए, कौन था टिल्लू, कौन था टीनू, कौन आया था वो मीनू, हु इज मीनू, मीनू इज द एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी का RSS, कहां से आई उसको सुरक्षा बलवान पूनिया को रोकने के लिए, क्यों मैंने पूछा कौन से कानून, तुम्हारे कानून काले हैं, तुम्हारी नीयत काली है, तुम मंडी बेच दोगे, तुम बाजार बेच दोगे, तुम किसान की फसल नहीं खरीदोगे, उन कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान की एक राजस्थान की विधानसभा में तकरीर करने वाला बलवान पुनिया पहला विधायक था। हरियाणा में एक आंदोलन हुआ, पहला आंदोलन पीपड़ी में लाठीचार्ज के 2 दिन बाद मेरी विधानसभा में तकरीर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुप गई। बाबूजी सोचते हैं कि मैंने बलवान पुनिया को हरा दिया, नहीं बाबूजी, थाने से मेरे टकने के बांध दे रुड़ा के मार दूं, मैंने तो रहने वाला लोग दिल्ली में बैठा, अरे बाबूजी शुक्रगुजार कर भादरा की जनता ने जो मुझे MLA बनाया और आज तू मीठा पानी पी रहा है, नहीं तो तेरी हड्डियां गल गई होती बाबूजी, पिछले 7 साल से और तू खारा पानी पीता ना तो तेरी हड्डियां गल गई होती। 5 फुट का पाइप का टोटका नहीं आया। अरे बेईमान ये कह रहे हैं आज सोशल मीडिया में कि 6000 कट्टे आ गए, तुमने 6000 कट्टे कहां बांटे, क्यों नहीं बताए, तुमने क्यों धोखा दिया, भादरा KBSS के नाम से 1000 कट्टे अलॉट करे, वहां तुमने एक कट्टा नहीं भेजा, तुमने खाद के कट्टे कहीं के कहीं भेज दिए। कल कह रहे थे बलवान पुनिया रसलाना नहीं आया, अरे तुम ढंग से खाद बांटो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने की हिम्मत भी रखता हूं। मैं वो बलवान पुनिया हूं जो 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद
तुमने गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, मैंने टोटल कामों में तुम्हारा धन्यवाद किया कि देर से सही बादरा के उस समय के विधायक ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा नाम लेकर के विधानसभा में आवाज उठाई। अरे तुम खाद ढंग से बंटवाओ, हम आपका धन्यवाद भी कर दें। मुझे पता है कि अगली बार तेरी मदद करने के लिए न टीनू आएगा, न मीनू आएगा, न ये डोडी जी आएंगे और न ये भैरवाड़ी वाले आएंगे। सब तुम इकट्ठे हो गए थे, अब तुम्हारी बांधने की बारी आई है तो तुम कुत्तों की तरह लड़ोगे, मुझे पता है। प्रधानी तुमने किसी को दे रखी थी, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तुम इकट्ठे नहीं होगे, भाजपा की जनता तुम्हें इकट्ठा देख मिलेगी तो ये कहेगी कि सांप नेवले एक ही थाली में भगाओ इनको। लेकिन मुझे ये पता है मेरे किसान को आपने क्यों पीट दिया, ये थे लोगों पर तुमने लाठियां क्यों चला दी। अरे किसने दिया ऑर्डर, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? हमने रावसर में तय करवाया था कि जो खाद आपने सभी निरंजन रखे रावसर से, जो खाद आप जिले में बांटोगे वो खाद कहां कहां जाएगी, कितनी जाएगी, आप अखबारों में सार्वजनिक करोगे। अगर आप अखबारों में सार्वजनिक करते तो ये लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। लाठीचार्ज सिपाही ने नहीं करा, लाठीचार्ज बाबूजी की सुबद्ध जुबानी ने करा। आपको याद है झांसल के लोगों, पिरान के लोगों, छानी बड़ी के लोगों, आपने लाखों रुपए खर्च करके अमर सिंह बराज को बचाया और ये बेईमान कह रहा था भादरा में कि नहर टूटने वाली थी, कामरेड नहर पर गिर रहे थे और मैंने 50 कमांडो लगाए, फिर इनको नहर से नीचे उतराया, तब नहर बची। अरे पहला यहाँ कहता क्या झूठ बोले आदमी तो मर गया, अब वो बेईमाना को पेट ही कौन दुख है। अरे नहर बचाई छन्नी के लोगों ने, झांसल के लोगों ने, बिरान के लोगों ने, और कम से कम 50 लाख रुपए खर्च करके बचाई। और इस बेईमान ने 100 लीटर डीजल नहीं दिया। शेवंडी की कार्रवाई के लिए 18 सितंबर को बिरान के लिए हम लिखवा के लाए थे। इस बेईमान ने कलेक्टर को यह तक नहीं कहा कि बिरान गांव पूरा डूब गया, ये झांसल की फसलें तबाह हो गई, आप इसके लिए शेवंडी बोलिए। नहीं, क्योंकि बिरान गांव में मैं जीता हुआ हूं। इतना मन से काला आदमी जो किसान का दुश्मन, उसका छोरा, और वो कह रहे हैं कि किसान हितेशी श्री संजीव बेनीवाल जी बड़ा जोरगा हितेशी हो, परंतु को हितेशिया में लाठी सकिया है आ जगह से मारा। अरे एक बात तो बता दो, थे घरे कोई बर्तन करा खींचे जो को 10 बजे चेप देगा। मैं काल मोमनवास गयो, 4 छोरा मिलिया मैंने बैठे मौकान बैठा, कह भाई जी मैं पहले दिन रात में 9 बजे बच गया, तो क्या उसके में दिन गए 8 बजे भूखा तिस्सा आगे मैं बोल लू ना इसा बैठा लोग थारे गिरा बत्तल कुकर हो क्या लोगों कुटवाना है। मैं तो हुई को नहीं जब भी डाको कोर्ट में हो, सुरजीत कोर्ट में हो, कोई कामरेड लाइन में लागे को नहीं हो, फिर थारे लोगों ने कुटवा दिया। थाने शर्म को नहीं आई? मैं कहना चाहूं लैंड में लागे आदमी ने सीपीएम को, न बीजेपी को, न कांग्रेस को, वो किसान हो। आज क्या बारी बारी 2 दिन कार्रवाई कर दी, कार्रवाई कर दी। मैं ज्ञापन लिखे ले आया हूं, मैं स्पष्ट बात लिखी है किसान सभा की तरफ हूं। लाठी चार्ज के दोषियों की न्यायिक जांच करो, न्यायिक जांच करके और बन उचित दंड दो दोषियों ने। मैं लिखे सभी खाद और यूरिया डीएपी किसानों की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराओ। नैनो खाद जबकि सप्लीमेंट्री नैनो डीएपी यूरिया थे बंद करो। आज स्पष्ट कागज में बताओ बंद करवानी है कौन करवानी है? एक सुर में सबकी आवाज है, नैनो और सामान सप्लीमेंट्री सामान सा डालो बंद करो। नंबर 3 खाद की जानकारी सार्वजनिक करो, कट्ठे आवेगी, कितनी आवेगी, कितना बजे बटेगी, गुण बंटेगो, सारा नाम सोशल मीडिया के जरिए और फिर संस्था के अगले पासे चस्पा करो। जगह जगह लोगों को खाद को, बीज को, पेस्टिसाइड को काम है, धंधो है, पर लोगों का गोदाम कटे, पर गोदाम आगे वहां कायदा सूचना लगाओ कि यहाँ कौन सा माल कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है या रहेगा, कितने दिन में आएगा, यानी उसके पास यूरिया कितनी है, डीएपी कितनी है, एसएसपी कितनी है, उसकी दुकान के आगे, उसके गोदाम के आगे वहां कायदा नाम लिखा हुआ हो, बोर्ड लगा हुआ हो, ताकि किसान गुमराह नहीं हो। क्योंकि परसों बागरा में छापा चल रहा था और एक दुकानदार के गोदाम पर छापा लग गया, पुलिस पूछ गई, वहां माल था, वो माल उसकी दुकान के कागज का था, लेकिन उसके आगे गोदाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए लोगों ने सोचा इसमें डीएपी ब्लैक की रख रखी। ये जो आंतक डीएपी के नाम का मोदी जी ने
और अमित शाह ने फैलाया है। मैं राव सर की बात दोहराना चाहूंगा, ये जो नकली खाद और खाद की शॉर्टेज हमारे देश के गृह मंत्री, जो सहकारी समितियों के मंत्री, जो सोसाइटी मंत्री है, उनकी देन है। और उसकी वजह से देश में लूट मची हुई है। इस लूट के खिलाफ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। साथी बलवान फगेड़िया ने ठीक कहा, जब तक इस देश में मोदीनामा बंद नहीं होगा, किसान का जिक्र नहीं होगा। साथियों, आज से एक हफ्ते पहले आरएसएस आपके 100 साल मना रही थी। आरएसएस कह रही थी हमारे 100 साल हो गए। 100 साल में आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान के किसान का मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान के दलित का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान की महिलाओं का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया। इस देश की आबादी 50% महिला है। इस देश की आबादी में कम से कम 57-58% दलित हैं। उन दलितों की आरएसएस नहीं हो सकती। आरएसएस के लोग जो सत्ता में बैठे वो लोगों के नहीं, वो लोगों के नुमाइंदे नहीं, बड़े पूंजीपतियों के नुमाइंदे, जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके सत्ता में आ गए, लेकिन अल्टीमेटली फायदा बड़े पूंजीपतियों का कर रहे हैं। उसी लूट का हिस्सा राजस्थान की विधानसभा में भादरा से विधायक जीत कर चला गया, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा उल्टा काम है या सीधा काम है, तुम तो आओ और काम करा लो मेरे से। काम कैसा? जो इनका एजेंट बलवान करता है, बलवान बेनीवाल रामगढ़िया का करता है, जो इनका कोई आदमी नेठाना में पर्ची दे रहा था, जो इनका एक रकम खोर, जो आदमी इनका सूदखोर, जो आदमी इनका रिश्वतखोर, जो आदमी इनका हफ्ता उगाई करने वाला भीम सिंह फड़ोलिया कह रहा है कि मेरा नाम लेकर के कामरेड स्पेशल नाम लेकर के कहता है, तो भीम जी जगह जगह उगाई करके ले आओ, अजी घरी आके के हमारे को तो महीनों भीम जी ले जाए, तो भीम जी थारो ही नाम लिया, फिर और के नौकरियां लिया दो थाने जोरो लगे तो देख भाई खाता फेंक दो। कर्नोर अर्जुन क्या करेगा, कर लेगा तो देखा भी जुट लिया हो भैया भी थारा जूत पड़ने वाला ही थोड़ी नाम कई लोगों में पड़ चुके हैं गांधी, थारे भी पड़ेगा, थारे काटेगा ही वे, क्योंकि कोर्ट में अर्जुन को विरोध हो गया, वकील विरोध करने लगा, क्या फाइल खराब करे, बन आपका वकील कहीं फाइल खराब करे, जब थारो जगो बात संग चुनाव लड़ो, वो आदमी अर्जुन के ने बैठ गयो, हार गयो, ऐसे क्या हाथ रहे, आप तो चुनाव में कौन दिल्ली गए साजिशों जीत गया, पर जगह जगह पर बाद में हाथ रहे पैसे हो गया। मैं बताना चाहूँ साथी रफीक जी होता है वकीली चले गए जरूरी काम, तो मैं और बताता, मैं जरूर बताता कि आगे आगे सामने 2 बार चुनाव मार 3 बार चुनाव मार लियो, पहले तो हाजी साहब कंटो काट दे, सही काट दे। पर दोस्तों आ लड़ाई चुनाव की कोई आ जड़े, आ लड़ाई किसान सभा की लड़ाई। चुनाव को तो जिक्र है बात खतरा है कि व्यवस्था सारी चुनाव बनावे, चुनाव बिगाड़े। भाई जी मैं जीत्या मैंने लोग आ कहता कि कामरेड को राज को नहीं के करेगो, मैं बापू जी का लोग कहता कामरेड की चल रहा बहुत जोर की। भाई जी मैं चला गए तहसील ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, तहसील ने कोरक, तहसील ने बीमो, तहसील ने किठा के नहरांगा बजट खाड़ा नाला पानी सोसाइटी समितियां, अभी मुंसरी समिति को ठप्पन आयो मेरे कने क्या माने खाद को लेने देन। भेदभाव को आरोप बलवान पुनिया पर, क्या बलवान पुनिया भेदभाव करता है, जबकि मुंसरी का अध्यक्ष जो हमारे समर्थित साथी उसको खाद नहीं लेने दे रहे, टांग अड़ा रहे, नियम कायदे कानून नए लगा रहे। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अरे भूप सिंह मत बन जाना, कोई नहीं संभालेगा। पहले तो एक जमाना था जब लोग कहते थे आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो रावड़ा कर छाना बना देंगे। आज मैं कहता हूं अधिकारियों, अगर जनता की बात नहीं सुनोगे तो भूप सिंह बना देगा। जनता की बात सुनोगा तो माने न्याय करना हवे, जब दिन के लाठी चार्ज में दोषी गुणा मैं कहीं कोई नाम बोल लूं, मैं को न्याय की जांच करो, न्याय की जांच करो। मारो सको है कि बापू जी को वो भाषण छेद गयो कईया ने, और वह तुमको लेने के चक्रा में, वह तुमको लेने के चक्रा में शहीद हो गया और हमारे लोगों पर लाठी लगा दी। मैं कहना चाहूं पुलिस के लोगान, मैं ज्ञापन देंगे गेट पर, एसडीएम ने बुला लो, ज्ञापन ले लो, और ज्ञापन ले गए मैं आधी घंटा थोड़ा वेट करांगा, मैं ज्ञापन दे दियो, मैं बाद में थाने खुल्लो लूट तो है, फिर थारी पुलिस बुलाओ और हमारा मार के दिखाओ। मैं झूठ खानू था लांगो जी में अभी बैठा रहना, फिर हमारे मार के दिखाओ,
थे बांधी जब दिन बार लोग आएंगे भूखा दिशाएंगे मारी मारे मार के दिखाओ आज मारे 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 खा लेने मसालो मांगे आयो अरे फेरो पड़ जा खाने ऑर्डर कर दियो आज लियो बेगुन ऑर्डर और क्या जवाब ले बस एक पहली बलवान पुनियो मांगा को आयो जे थे हमारे मारो ना तो मारो ज्ञापन पकड़ो और किसाना ये मांगे पूरी कर दो भाई जिम्मे को उनको मल खेड़े थे खाद पुगा दो हर किसान ने खाद दे दो बिना नैनो यूरिया डीएपी के दे दो फिर टोकन काट के और ऐलान कर दो कि भाई तने टोकन आज मिले तने खाद 3 दिन बाद मिलेगी। मैं को बादरा को किसान रवि आजाद कितो सदीरो किसान है क्या लट पड़ गया तो बाद में भी लक्ष्य खाद हो लाठी कौन पकड़ी गई आज काम है मारो मेरे लठे बेन दिन तो कहा मार ली कोई बात बन के साहब हाथ में कहा पहले खाद दे खाद ही मांगा लट पड़ गया तो ही कई आदमी आ कौन कहो कि भाई जी तुम्हारा लठी क्या मारो आप पूछो खाद दो क्योंकि सावनी खत्म होगी साड़ी बीजनू तवा अरे कागज लिखा के ले आया मैं कि जगह जगह दाना अंकुरित हो गया जगह दाना सड़ गया जगह दाना जल गया वह दाना तुलाओ बाहर कढ़ाओ तुलाना तेल क्रॉप कटिंग में ताकि बिम्बो मने बेईमाना मैं पर निगाह को निकली आज निगाह करें ता खाद 2 नंबर में कट्ठे बेच दिया 300 रुपया कट्टे का कट्ठे कमा लिया आज ही का आएंगे अरे बिम्मत आता लोगों के मुंह में द्वार में अरे आदमी गेहूं में भाई जी 10 किलो कपास को नहीं गेहूं में और 200-300 किलो बिम्बो कटा रखे कपास को मतलब दलाली काला बाजारी बेईमानी और आगे दलाली करें लोग आरसी बैठे आठे बैठ के रणनीति बनावे मुंदड़िया बड़े गांव में पंचायत आप 18 तारीख ने प्रदर्शन गया कलेक्ट्री पर 19 तारीख ने 4 गाड़ी गई मुंदड़िया पंचायत को और कहो क्या गन्ना सरस्यू ही कोनी सरस्यू वो बिम्बो उठा गया अर्थ की फसल कोनी वो बिम्बो उठाएगा कलेक्टर ने ज्ञापन दे गया और लोग दे गया किसान सभा के लोग कौन गया खुला किसान गए जो कोई संगठन में कौन हो मतलब मैं सिर्फ राजनीतिक बात को नहीं कर रही हूं मैं किसान की बात कर रहा हूं जो को गेहूं को पीड़ित है एक छोरे जटान के पोस्ट गेरी है क्या जगह दलाल फिर रहे गांव में बीमा कंपनी के लिए चंदो करता ए लोग 15-20-100 लोगों ने फायदो पूछा सके तहसील के हजारों हजार किसानों फायदो कौन पूछा वो छोरो आंगी पोस्ट गिरा बंगी सारी आईडी खोल के देख लियो लेकिन अब आंखें आगे कांचड़ी उतर गई भाई बिल्ली वाली बात है बिल्ली भी आई बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी जिंदाबाद बापू जी को आदमी गयो भीम जाके बोलियो कह बा बिल्ली भी आई है कह मोदी जिंदाबाद 3 दिन बाद बापू जी आयो गयो तो बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद बाबू जी रीस होता है तू कह मोदी जिंदाबाद के तो मुर्दाबाद के जी पांगे आंख खुल गई पहले आंख बंद बाबू जी लोगों की आंख धीरे धीरे खुल गिर गए थे लाठी मारी नहीं मेरे लमारी कम खुले है दालो तो मीट बाटे हम ज्यादा खुली बाबू जी मैं थाने को खुली नंगी चुनौती है मेरे साथी जेपी डाको तो कहो ना फोन चक्के को नहीं बाबू जी तेरे को फोन और चका के छोड़ दूंगा तो फोन बंदरा कौन थे अरे 1.5 लाख रुपया में फोन मिले रहे चक्कन खातर मिले रहे चक्को ये कहता नहीं बलवान पुनिया की आंख सूझ रही है मेरी तो आंख सूझी थे फोन से किए फिर देखो तो चक्को तो सरी कितो प्यार करे जनता विधायक हूं चक्को तो सरी थे लेकिन अजय थे बेईमाना का नंबर दे रखे बेईमाना का चक्को आज चल रहे रोनी आज है 13 तारीख अगर ज्ञापन पर गौर ना हुई तो आने वाली 17 तारीख ने पूरे जिले में किसान सभा ज्ञापन देगी और भादरा के लाठी चार्ज की न्यायिक जांच की मांग दोहरावेगी और दोषी ने गिरफ्तार करेगी और FIR करने की मांग करेगी क्यों लाठी मारी तो क्यों मारी एक में आ कार्रवाई कर दी पा कर दी यह तुम्हारी कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है कुछ नहीं है कार्रवाई आपने बिल्कुल बली बनाया है दोषी कौन है वो बात सार्वजनिक करो तब जनता को विश्वास होगा और ये मांग सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा की नहीं है ये
ये साथी बालसमुंद में कल ज्ञापन देंगे, रवि आजाद हरियाणा में किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन देगा, और मेरे पास हनुमानगढ़ से साथियों का फोन आया है कि जिले का प्रोग्राम रखो, पूरे जिले में लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी ज्ञापन देते वक्त या खाद मांगते वक्त किसान पर लाठी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेरे अनुशासित साथी, जैसे मैंने आपको कहा आप बाहर आ गए, मैं उस गेट तक जाऊंगा, आप यहीं बैठे रहोगे, वहां एसडीएम को ज्ञापन देंगे, उसके बाद आधा घंटा और हम सभा जारी रखेंगे। इस ज्ञापन पर प्रशासन क्या क्या कार्रवाई करता है वो प्रशासन बताएगा, और उसके बाद हम सभा का विसर्जन करेंगे। आप सब तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि साथी जेपीडा का यही माइक का संचालन करेंगे, और मैं और साथी अजीब फारूक और ये साथी रवि आजाद और साथी सुरजीत बिजानिया, विनोद धुआं, रोहतास सोलंकी, साथी संदीप, हम सब ज्ञापन देंगे उधर गेट पर। हाँ, यहाँ वेस्टर्न कोर्ट में पहुँचे हैं और सभा हुई है, और अब जो है विधायक बलवान पुनिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुँच रहे हैं। आप थोड़ा पहले हो जाते, उस दिन कोई पूछना नहीं होता। रवि जी आओ। रवि घणे दो हमारी नजर में सिर्फ वही दोषी नहीं, हम इसकी जांच चाहते हैं साहब, न्यायिक जांच। न्यायिक जांच इसलिए करो साहब, कोई आज राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारा विरोध का कार्यक्रम है, तनातनी हो जाए, लाठीचार्ज भी हो जाए, बल प्रयोग भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, होता है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। सर उस दिन मैंने आपको निवेदन करा था, मैंने कृषि अधिकारी को भी कहा, 7:30 बजे अनलिमिटेड लोग आने शुरू हो गए, और जो आदमी मैंने आपको फोन करके कहा था उसके बाद में मेरे पास वीडियो फोटो आ गई। सर वो आदमी भीतर टोकन बांट रहा था, लाठीचार्ज तक 150 टोकन नहीं बांटने दिए, मुंह देख करके टोकन बांट रहा था। सर मैंने कंफर्म किया था, हमारे सीआईडी के बलवान जी नाम के आदमी थे, वो नहीं वो आदमी खुद फेयर नहीं है बलवान जी। सीआईडी मैं फोटो दे रहा हूँ सर, वीडियो दे रहा हूँ, आपका सीआईडी वाला आदमी है ना जो बलवान है, वो तो खुद फेयर नहीं है, वो तो खुद पक्षपात करता है। मैं आपको वीडियो देता हूँ सर, फोटो देता हूँ। ये स्पष्ट है कि उस आदमी को बाद में फिर एक सिपाही निकाल के लाया वहां से, और ये रहा सर, ये सर ये बलवान, और सर इसको निकाल के लाने का ये लो सबूत, ये उस भीड़ में से निकाल के लाया। विजय सिपाही का नाम तो मैं जानता नहीं, इसने कराई ये सारी भाद्रा की बेइज्जती। लोग आराम से खड़े थे, बाद में इसने किया तभी दुगाया। ये लेके आया सर, ये छोरा रहा, ये पुलिस वाला रहा, ये इसको निकाल के लाया आपके सारे सर। ये सुबह अगर अपने हिसाब से कृषि विभाग करता। नंबर 2 बात, इसके लिए स्पष्ट और स्पष्ट सबसे पहले प्राइमा फेसी दोषी कृषि विभाग है। कृषि विभाग अपने हिसाब से चले, वहां प्राइवेट आदमी बैठ करके उनको गाइड करें, फिर वो चले। सर क्यों नहीं बांटे उन्होंने अपनी जगह टोकन, अपनी जगह नहीं बांटे, इन्होंने ऐसे गलती जगह चूज कैसे करा सर हमारे लोग नहीं है क्या? ये हमारी बहन बेटियां 7.5 फुट दीवार से ऊपर चढ़ रही हैं और 2 घंटे तक सर वो देखते रहे चुपचाप।
बहन बेटियां दीवार फांद करके आ रही ये हैं। तो 2-3 साल से बट रही नहीं है। सर, वहां नहीं बट रहा। और वहां चेजिस अब की बार चली है सर, चेजिस चल रहा है सर। एक बात बताओ, अगर लोग वहां सामना कर लेते पुलिस का और वहां भगदड़ मच जाती, वहां सेंटरिंग लगी हुई है, कितना हादसा हो जाता है सर। कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। सबसे पहले तो कृषि विभाग का कौन आदमी दोषी है जिसने वहां की जगह सेलेक्ट की, उसको दंडित करिए सर। सर हम सिर्फ आज के प्रोग्राम से नहीं रुकेंगे, हम उनको दंड दिलवाना चाहते हैं। खाद की कमी 1 महीना सर, आप तो उस दिन लेट पहुंचे, हम ऐसे मैडम को ज्ञापन देंगे। उससे पहले 18 सितंबर को हमने कलेक्टर साहब को कहा सर खाद मंगवाइए। खरीफ की सारी फसल चौपट हो गई। सारी फसल चौपट होने के बाद रबी लोग बुआई करेंगे ताकि रबी में कुछ हाथ लग जाए। सर चिंता नहीं करी किसी ने, उसका परिणाम ये हुआ। नंबर 2 सर, ये खाद के साथ जो सप्लीमेंट्री नैनो यूरिया नैनो डीएपी दे रहे, राव सर में बैठ करके क्या हो गया था, नहीं देंगे। भादरा में फिर शुरू कर दिया इन्होंने, दे रहे सर। जिन समितियों ने इसका सप्लीमेंट्री साथ नहीं लिया उनको इन्होंने माल नहीं दिया। नहीं सर है अभी मैं बढ़ती ये बांटी है सर, ये अध्यक्ष सर, ये पकड़ो सर मंत्री का क्या। अरे ये आदमी अभी दे रहा नहीं हमारे को माल नहीं दे रहा, ये देख सकते मैं खुद देख सुझाव कौन सा नहीं देगा? कर्णपुरे के अंदर ये बैठे सोसाइटी में बैठे है ऊपर सेटिंग करके वो माल साके ले तो 1.5 लाख रुपये सागरिका साथ नहीं आप अध्यक्ष हो? अध्यक्ष हाँ देख सुझाव में तो फिर आप ही तो बांटने वाले हो। सर, बांटने वाले थोड़ी है, तो माल नहीं देते हमारे को, ये बात इनको है। पूछते नहीं। इनको तो किसानों ने दबड़काया उल्टी का, ये कहा इन्होंने मेरे को फोन करा, मैंने कहा बिल्कुल बंद करी हुई थी, जबरदस्ती ले ली व्यवस्थापक ने। 99 ले लेगा तो खाद को सर हमारा निवेदन ये है स्पष्ट, आइए बंद करवाइए सर। नहीं बंदी है, मैंने पूछा डिपार्टमेंट नहीं सर, सर हमने आपको उदाहरण दे दिया। ये 99 बैठे, ये अध्यक्ष बैठे, मैं बैठा, मेरे पास इनका फोन आया, मैंने ऊपर बात की कि सर वो क्या है पीछे से माल आ गया इसलिए चेपना जरूरी है। क्यों आ गया भी हमने तो मंगवाया नहीं। आप डिमांड भी लिख के दे दो, सभी सहकारी समिति मंगाए, कोई सब दे ही है खादी को दे पे और माल सर वो माल के बिना ये डीएपी नहीं दे रहे। गांव के अंदर है, लिखित में दे दो, जो भी है मंगवा देंगे उसको। डीएपी तो वो लेनी कौन दे और बैठे सोसाइटी में राजू की पूरी सेटिंग है। उन्होंने 5000 कट्टा 2000 कट्टा इन्हें मैंने करना वही करे दलाल है वो तकड़ो। मैं कई बार जाइए करें आप ही तो देखो तारों पहली विधायक जी मीटिंग एसडीएम साहब आप नए नए आए हो, ये तो अध्यक्ष हैं, इनके व्यवस्थापक से वो प्रस्ताव तभी मंजूर करते हैं, तभी चेक लगवाते हैं जब वो साथ में सागरिका नैनो यूरिया नैनो डीएपी साथ में नैनो सामान साथ में ले। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनको स्पष्ट करिए। राव सर में लिखित में दिया था कि साथ में सप्लीमेंट्री सामान नहीं देंगे, ये बंद करवाओ। तीसरी सर हमारी बात ये है, ये बात राव सर में तय भी हुई थी, सार्वजनिक क्यों नहीं करी चीजें। अगर चीज सार्वजनिक करते, हमारे पास कट्टे आए सर उस दिन 5800 कट्टों को इन्होंने बार बार गलत सूचना दे करके माल को अलग अलग तय करा सर। इन्होंने जहां माल जाना चाहिए था वहां गया नहीं, इसलिए इन्होंने सूचना सार्वजनिक नहीं करी। सर भादरा केवीएसएस में आने थे 1000 बैग, बरवाना आने थे 400 बैग, गांधीबड़ी आने थे 400 बैग, चिड़िया गांधी आने थे 400 बैग, छानी आने थे 400 बैग, नेठान आने थे 400, रसलान आने थे 900, बादरा फल सब्जी आने थे 1900। सर हुआ क्या, 1000 बैग जो केवीएसएस में आने थे ये उस राजू ने नहीं लिए, बोले मैं तो नहीं बांटूंगा, उसकी मनमर्जी चल गई। 400 बैग इन्होंने बढ़ाए हैं सर गांधीबड़ी और चिड़िया गांधी में। बरवाना में सर 700 बैग करें सर। ये सूचना अगर सार्वजनिक डालते तो क्यों तो बरवाना का आदमी यहाँ खाद लेने आता, क्यों चिड़िया गांधी का आता, क्यों यहाँ गांधी का आदमी आता, क्यों यहाँ निठाना का आदमी आता। यहाँ आदमी इसीलिए आए कि इन लोगों ने सूचना सार्वजनिक नहीं करी। इतने कैमरे वाले हैं, तुम्हारी खुद की सूचना है, जिले के कृषि अधिकारी की सूचना है, कृषि अधिकारी जी की सूचना है, कोई हमें देता, कोई एमएलए साहब को देता, किसी को सूचना देता। ये सूचना सार्वजनिक होती तो सर ये बादरा का नाक नहीं कटता, बेइज्जती नहीं होती। पूरे देश में बेइज्जती हुई है मेरी बादरा की। सर ये सूचना सार्वजनिक नहीं करी, इसलिए हमने तीसरा बिंदु लिखा है कि आप इसमें सूचना सार्वजनिक करवाइए। और जिन अधिकारियों ने सूचना सार्वजनिक नहीं करी वो इसके लिए जिम्मेदार है जिले का जेडी, उसको निंदा करिए सर। आप बादरा की तरफ से निंदा भेजिए सर, और तो दंडित आप कर नहीं पाएंगे उसको। निंदा तो कम से कम कर ही सकते हो, बतौर एसडीओ आपकी बेइज्जती भी हुई है सर, आप महसूस नहीं करो तो अलग बात। मैं विपक्ष हूं लेकिन मेरी बेइज्जती हुई, इसने मेरे को 4 सुना दिया हरियाणा के रवि आजाद जी ने, क्या बलवान तेरी बादरा में बैठला 4 बेइज्जती हुई है सर पूरे देश में। तो आप उसको जेडी को मेरे जाते ही, हम सबके जाते ही आप उसको कहोगे तेरे को शर्म नहीं आती।
सार्वजनिक क्यों नहीं करी सर? प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है इसी जगह सर, वहां के सारे लोग भादरा नहीं आते सर, और ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता सर। अगली बात, आपके पास खाद बीज की दुकानें परसों कार्रवाई हुई है सर, पुलिस गई है। हनुमानाराम जी है क्या यहाँ? हनुमानाराम जी कहाँ है? ये मौके पर गए जाब्ता लेकर के, 2 गाड़ियां लेकर के। गोदाम था दुकान वाले का, क्यों नहीं लिख रखा उसके आगे गोदाम, यूरिया इतनी, डीएपी इतनी, क्षमता इतनी, उपलब्धता इतनी, क्यों नहीं लिखता वो सर? लाइसेंस में शामिल है कि आपका गोदाम कहां है, दुकान से कितनी दूर है और उसकी क्षमता क्या है, लाइसेंस में शामिल है, क्यों नहीं सूचना डालता वो? लोग पैनिक होते हैं सर। ऐसी परिस्थिति में 1800 रुपए में बैग मिल रहे हैं सर डीएपी के, 1800 रुपए में डीएपी का बैग मिल रहा है भादरा में आज भी, 1750, 1800, और जिसके हरियाणा में रिश्तेदारी है वो हो सकता है 1350 में लिया है। लेकिन सर लोग पैनिक होते हैं, गोदाम है, उसकी दुकान का गोदाम है, लेकिन उसने बोर्ड नहीं लगा रखा, क्यों? किस दुकान वाले की खुली कर रखी है, किसने कर रखी है खुली? बोर्ड थे, चेंज हो गई सर। मेरे को याद है 2022 में इफको ने हमें अलॉट कर दिया, बाजरा के लिए अलॉट आ गया सर, अलॉट उन्होंने पोस्ट मशीन में नहीं डाला। गोदाम पर सूचना थी, सूचना पट था, खदरियों के गोदाम था कि इतने बैग डीएपी आ गई, लोग आकर के बैठ गए कि डीएपी दो। उसने कहा कि साहब मैं डीएपी दे दूं, डीएपी आ गई, लेकिन मैं दूं किसे, पोस्ट मशीन में नहीं आई सर। लोगों को तब पता चल गया, वहां से चली तब है, और पोस्ट मशीन में नहीं आई, लेकिन गोदाम पर सूचना लिख दिया कि इतने बैग है। उसने उसको ये कह दिया कि इतने बैग डीएपी है, जो आएगा पहले आएगा उसको डीएपी मिलेगी, पोस्ट मशीन में 2 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दूं। सर पारदर्शिता चाहते हैं, बिल्कुल हम जांच कराते हैं इस मामले की जांच कराओ। ये 4 सूत्री हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम आपके मार्फत है सर, आप इसमें कार्रवाई करें। और ये तो लगभग बातें इसलिए मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है क्योंकि ये मामला लाठीचार्ज से जुड़ गया सर। किसी को आगे नहीं है सर किसान के, बैठे किसान के लठ मारने का, और सर पीछे से। और करवा चौथ का दिन औरतें 7 फुट ऊंची दीवार फांद रही हैं, और किसी के दिमाग में बात नहीं आई कि जाकर के देखें। कल वहां बता रहे थे रसलाना में गए हुए थे, शायद आप भी गए बताए, वो भी गए बताए, तहसीलदार जी भी, वो एसडीएम साहब भी गए, वो सीआई साहब भी गए, आप उस दिन गए थे सर वहां। सर ऐसी स्थिति होती है। नहीं, मैं गया था लेकिन व्यवस्था आप लेट गए सर, शाम को बुलाना है सर, आप बड़े जेंटलमैन और आपके होते हैं सर, ये बुलाना है मेरी तरफ से। आगे से आप ध्यान रखेंगे सर, ये भादरा हम सब की, हम सब मिलके चलाएंगे सर, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ये नहीं कि साहब हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं, मौके बहुत है सर राजनीति करने के, लेकिन ये किसान के साथ बदतमीजी है सर, और वी कैन नॉट टॉलरेट सर, इसे सहन नहीं करेंगे सर, हम आपके आगे बैठ जाएंगे सर। ये नहीं चलेगा सर। इन सब चीजों को आप इन सब मुद्दों पर बात करके ठीक करेंगे सर, सिर्फ शब्दों से ठीक नहीं करेंगे, ऐसा हमारा आग्रह है। अब इस पर आप क्या कर दोगे क्या नहीं कर दोगे, हम आधे घंटे वेट कर रहे हैं। आप एक पर इस पर कागज लिख के भेज दो कि हम ये इस मुद्दे में ये चीज कर दें। देखो इसमें मैं कुछ आश्वासन नहीं दे सकता, मुख्यमंत्री जी के नाम है तो मैं जिला कलेक्टर महोदय को तुरंत ही सर इसमें 2 बिंदु ऐसे हैं जो आप ही कर सकते हो। एक तो ये जो है ना गोदाम वाला, स्टोरेज और लिखने वाला, छोटी बात नहीं है सर, ये पैनिक होते हैं सर इससे लोग। नंबर 2 सर ये जानकारी सार्वजनिक करने वाली स्टॉक है, और ये माल कितना आया हमारे पास, कितना आएगा, कैसे बटेगा, ये करवा देंगे सर। ये सर नैनो वाला, हाँ नैनो वाला भी पाबंद कर देंगे, इनको कोई भी तरह से आपको बाध्य नहीं करेगा। तो फिर ये ऊपर वाले में तो लिख दो कि राजस्थान सरकार से मुख्यमंत्री जी जानेंगे, उनको भेज देंगे। बाकी ये 3 चीज तो आप ही कर सकते हो। वो हम कर देंगे, इसको लिखित में देके पाबंद कर देंगे, कृषि विभाग को हम पालन कर देंगे। निंदा प्रस्ताव तो आप भेज सकते हो सर, डांट डपट हो सकती है आपके यहाँ, डांट डपट नहीं करो, निंदा तो कर सकते हो। वो अभी जांच चल रही है सर उनकी लापरवाही है, जेडी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी लापरवाही है। इस दफ्तर की वजह से नाश हुआ है सर ये। और नई डीएपी आने की व्यवस्था कर साहब, आपूर्ति नई आपूर्ति सर, नई आपूर्ति देखिए जी, हमारे पास 1800 कट्टे आए हुए हैं, कल और परसों में हम वितरित करवा देंगे। कहाँ ये हमारे एक तो कलाना में है 700 कट्टे, और जीएसएस बादरा में 700 कट्टे, और छानीबीड़ी में 400 कट्टे।
ये हम कल और परसों 2 दिन में वितरित करेंगे। बाकी जैसे जैसे आएगा हम सूचना होगा। नहीं सर, कोई ये कह रहा था कि बड़ा रैंक आने वाला, ऐसी कोई बात कंफर्म है क्या आपके पास? नहीं, वो तो अब आने के बाद ही है, वो एडी साहब से पूछ लेता हूँ। पूछ के बता दो सर, हम बात किसानों को बता दें। बुलाते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि एनपीके की खाद हमारे पास 6250 बैग उपलब्ध है। डीएपी की 5200 कट्टे नेक्स्ट में आने वाले हैं 5-7 दिन के अंदर, और टीएसपी के 590 कट्टे उपलब्ध है, और एसएसपी के 930 कट्टे उपलब्ध है। डीएपी की कितनी उपलब्ध है? डीएपी के अभी 1800 कट्टे हैं, वो मैंने आपको बता हाँ, बता दिए। वितरित होने वाले हैं, और नेक्स्ट में 5200 कट्टे आने वाले हैं। वो कब तक आएंगे? 2-4 दिन के अंदर आने वाले। अभी पहुंचे कंफर्म नहीं है। नहीं, 2-4 दिन में अलॉटमेंट हो गया सर, आ जाएंगे 2-4 दिन। अलॉटमेंट हो गया है, वहाँ से रवाना होते ही कंफर्म। रैंक नहीं लगा अभी तक, ये मान सकते नहीं, हैं। डायरेक्ट रैंक नहीं लगा वो। शाम तक आ जाएंगे सर, 2-4 दिन के अंदर अंदर आपूर्ति हो जाएगी सर। अच्छा, अपने बात में हो जाएगी। नहीं, कल को जो अपने बात कर लें, फिर वो इतने लोग खड़े हैं सबके सामने बात कर लें, फिर वो बात फिर में आ जाएगी। तो अपने कंफर्म ये माने कि सूरतगढ़ से रैंक लग गया या रैंक लगने के बाद अपने तक आपूर्ति में टाइम लग रहा है। सर राजगढ़ रैंक लगेगा शाम तक, उसके रैंक लगे नहीं है। आपूर्ति होगी सर। 5-7 दिन के अंदर आपूर्ति हो जाएगी सर। और कुछ सर किसानों को अपने को थोड़ा सा डाइवर्ट भी होना पड़ेगा। मान लो जैसे एनपी की अपने पे अदर सप्लीमेंट जो है ना, उनकी तरफ भी अपने को जाना पड़ेगा। ये बात तो पहुंचाए जी, बात तो जावे कोनी लोग यहाँ तो जल्दी से डाइवर्ट होंगे कोनी सर। वो तो के वो माहौल तो लगातार बनतो रहे तो बढ़ जा भलाई। अचानक अपन लोग का साहब अब थे एनपीके ले लो तो लेवे कोनी 1800 लेने में मंजूर है। एनपीके नहीं है जी, विश्वास नहीं करते ना। विश्वास तो वही प्रोडक्ट पकड़ते जो वो करते आए, जिसकी अचानक प्रोडक्ट नहीं चेंज कर सकते। डीएपी तो हम 30 साल से बरत रहे हैं, उसी पर विश्वास करते। उस पर और नाम लिख दिया, वो बीजेंगे भी नहीं। कोई नाम लिख दिया, आप उससे नहीं विश्वास ही नहीं करेंगे लोग। टीएपी आ रही है, टीएपी की जो हम कर रहे हैं। अब सोसाइटियों में टीएपी बांट रहे हो तो फिर तो ये है ही सरेआम डीएपी बांट दो। वैसे एग्रीकल्चर के अधिकारियों से बात करते हैं जो तो डीएपी है, डीएपी दिखे क्यों नहीं है? ये तो बताइए ना आप। नहीं, डीएपी जितनी आई हमने वितरित कर दी है। वो तो कर दी सर, पड़े हैं तो कल और परसों में सर एसडीएम साहब जी 2022 में कितने बैग आए थे विजय? कितने बैग आए थे? कितने बैग में आपूर्ति हुई थी? बात है 23 में कितने बैग आए? रबी सीजन में हाँ, एवरेज 35 से 40 हज़ार बैग। अभी आपके पास 6000 प्लस 1800, कैसे काम चलेगा? 1800 और 5200 नेक्स्ट में आए थे सर ट्रांजिट में जो रैक उसके बाद भी सर अपने पास 1 महीना है। जी 1 महीना है अपने पास जी। 1 महीने में अपने को बैग चाहिए कम से कम, क्योंकि अब की बात है पूरे बागड़ में बरसात होगी सर। और अभी 1 कॉलोन और बढ़ने की बात चल रही है कि एक और बढ़ेगा तो और बरसात हो जाएगी। अपने को बैग चाहिए सर 50,000 बैग चाहिए सर। हमारे पास अभी तक 1/, ये समझो आप 5 नहीं है सर। मैं निवेदन करूंगी अगस्त और सितंबर में भी डीएपी की सप्लाई हुई है। अगस्त और सितंबर अभी तक अपने पास 12-15,000 बैग आ गए, आराम से आ गए। 12-15,000 तो 35,000 तो और लेने। 25,000 विजय 50,000 बैग के बिना आप संतुष्ट कर ही नहीं पाओगे लोगों। सर बैग ले लेंगे 2 हमारे रैक ट्रांजिट में है सर। एक आज शाम लगने की उम्मीद है, जैसे लगेगा सप्लाई शुरू हो जाएगी सर। आज शाम को ही राजगढ़ का संभल का रहेगा। सिर्फ इफ्को का माल ला रहे हो या कर्बको का भी ला रहे हो? इफ्को, क्रिप्को, चंबल, एनएफएल और एचयूआरएल जो कंपनी का लग रहा है सब कंपनियों का सप्लीमेंट्री सामान क्यों दे रहे हो सर? नहीं दे रहे सर। बोलो भाई इधर से। इससे बटी यूरिया दी है सके एक भी बटी के लिए है 5 ही दिन हुए, 3-4 दिन ही हुए हैं खत्म होने। अभी बंटी है यूरिया के साथ दी है। यूरिया के साथ सर यूरिया के साथ सप्लीमेंट्री, डीएपी के साथ भी सप्लीमेंट्री। डीएपी तो दे नहीं को ना हमारा देवो खड़े है। डीएपी सर तड़परा दी नहीं क्या? तड़परा दी को नहीं, यूरिया को हमको तो देनी को ना ऑलरेडी वैसे भी डालते हैं एनपीके में शामिल है। हमने डायरेक्ट बताया तत्काल उस पे पाबंद कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं कार्रवाई। ऐसी कहीं भाई 2 समितियों के लोग हमारे तो साका जोड़े हो राजू को धारोगे वो गड़बड़ करे, हमारा नाम ही को निकल दे। मीटिंग के बाद में बात कर लेंगे सर दोनों समिति से, गढ़पुरा और मीनार। आपने नैनो सामान कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं, भारी विरोध है। नैनो भी नहीं, कोई भी
सागरिका भी नीचे पड़ी। कोई भी अल्टरनेट जो किसान नहीं लेना चाहता वो नहीं लेंगे सर, डीएपी और ओनली उनको पाबंद कर देंगे सर, लिखिए कोई भी सप्लीमेंट। सर आपके लायक जो चीज है वो तो आप करो, बाकी राजस्थान सरकार तक हमारा ज्ञापन पहुंचाओ और हम इस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच चाहते हैं। सुर नहीं थे उसके अच्छे, तो एक आदमी लठ लिए घूम रहा था पंडाल में, तो कवि डर गया, सोचा कि यार तू ढंग से नहीं गा रहे, तेरे को पीटेगा। तो उसने कहा तू तो गा, मैं तो ढूंढ उसको रहा हूं, तेरे को लेके कौन आया है? ऐसा बेसुरा गाने वाले को लेके कौन आया, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, ये लाठी चार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया? इसकी न्यायिक जांच। उसके बाद खाद अभी कह रहे हैं 5800 बैग तो आए हुए थे जो बट रहे हैं, 1800 अभी हमारे पास है और कोई 5000 का रैंक आज और लगने वाला है। यूं करके अभी खाद की जरूरत एक महीने में 50,000 बैग की पड़ेगी। अभी पिछले सितंबर और अक्टूबर की करें तो इन्होंने 12,000 13,000 बैग बांटे, बाकी खाद 30-35,000 बैग और चाहिएगी। ये हमने एसडीएम को कह दिया। बाकी एसडीएम को हमने ये भी कह दिया कि 2-3 बिंदु हैं जो आप कर सकते हो। इन्होंने कहा मैं कृषि विभाग को आदेश कर दूंगा। अब आने वाली 17 तारीख को पूरे जिले में इसी मुद्दे को लेकर के किसान सभा प्रदर्शन करेगी। भादरा आज प्रदर्शन करा है। 17 तारीख को पीलीबंगा में, हनुमानगढ़ में, संगरिया में, टीपी में, रावसर में, नौर में किसान सभा प्रदर्शन करेगी। जब तक न्यायिक जांच नहीं करेंगे, किसानों को संतुष्ट नहीं करेंगे और घर घर डीएपी नहीं भेजेंगे और जो सागरिका, नैनो यूरिया बंद नहीं कर देंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।